आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और तभी मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे जो पैप्स होते हैं यानी पैपराजी, वो शैलेश लोढ़ा यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तारक मेहता, उनके साथ बातचीत कर रहे थे कि वो एयरपोर्ट पे उतरे और फिर कहीं जा रहे थे। तो फिर किसी ने कहा पैप्स में से कि सर 2 मिनट खड़े रहिए ना। फिर दे वर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड एट द एंड द गाय सेड कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब जिनको पता नहीं है बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तारक मेहता जो है वो अब बदल चुके हैं। शैलेश जी की जगह पे अब कोई और है। इतने सालों से किसी ने अपना उस तरह का एक वर्चस्व रखा हो ऑन स्क्रीन और वो सडनली उनका बदलाव हो, तो भले ही हमें कितने भी गिले शिकवे क्यों ना हो कि यार ये किस तरह से बात करते हैं, कभी कभार कुछ ज़्यादा हो जाता है, फिर कभी कभार क्या ही हो जाता है, राइट। बट उन्होंने जगह बना ली है तो मिस करना तो होगा। तो पैप्स ने वही कहा कि हम आपको बहुत मिस करते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराया, तारक मेहता जी यानी कि शैलेश जी, उन्होंने मुस्कुराया और फिर जाते जाते सिर्फ इतना कहा, जिसको लिखा है बशीर बद्र साहब ने, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हर कोई बेवफा यूं ही नहीं होता। जी बहुत चाहता है कि सच बोले, जी तो बहुत चाहता है कि सच बोले, पर क्या करे हौसला नहीं होता। क्या करे हौसला नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बस ये शुरुआत की 2 लाइन्स उन्होंने कही और वहां से हंसते हंसते निकल गए। ये जो 2 बातें कही ना, बहुत कुछ कह गई नहीं। यूं कोई बेवफा नहीं होता। बट ओके, ऑन अ साइड नोट, कोई बेवफाई करता है तो दैट डज नॉट मीन कि ये चीज़ की वजह से या फिर जो भी कारण की वजह से इट्स जस्टिफाइड। जस्ट सेइंग ऑन अ वेरी साइड नोट। ओके, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई। मतलब पूरा जहां देखे उसके 7 दिन पहले वहां पे अपलोड हो चुका होता है। तो अगर आपको पहले सुनना है तो जल्दी से जाइए स्पॉटिफाई पे, फॉलो माई पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। आने वाले पॉडकास्ट में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात फीचर करूं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए कि आज मैंने ये लिखा है, फिर आज मैंने इनका लिखा हुआ ये पढ़ा, जो भी हो ज़रूर से बताइएगा। उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। ये नज़र लगने का कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग है। ऐसा लगता है कि कभी कभार दूसरों की नज़र तो लगती है पर कभी कभार खुद की भी लग जाती है। हाँ, हम भी बहुत खुश होते हैं तब भी हमारी नज़र लग जाती है, या फिर डर में भी, इनसिक्योरिटी में भी हमारी नज़र लग जाती है कि अरे ऐसा ना हो, और बस तभी हमारी जीभ पे, हमारी वाचा पे सरस्वती जी बैठ जाते हैं और वो बात सच हो जाती है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कहीं ना कहीं नज़र लग गई। तो ये जो खुद की नज़र लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पता है कहाँ से आया मेरे जहन में? तावीज़ नाम का गाना मैं सुन रहा था जो हमने अभी अभी लॉन्च किया। अफसाना खान ने बहुत सुंदर तरह से गाया है और उसकी स्टोरी लाइन भी हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन की है। यू कैन वॉच दैट ऑन यूट्यूब एंड मे बी स्ट्रीम दैट ऑन स्पॉटिफाई, राइट। तावीज़ वो गाना है। तो वो सुनते सुनते मुझे ये ख्याल आया कि ये दूसरों की तो नज़र लगती है पर कभी कभार अपने इश्क को खुद की भी नज़र लगती है। तो उसके बारे में कुछ सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है तावीज़ को सुनते सुनते, कि ये नज़र लगना भी बड़ा अजीब होता है जनाब, ये नज़र लगना भी बड़ा अजीब होता है। इश्क का अमीर पल भर में गरीब होता है। इश्क का अमीर पल भर में गरीब होता है। बैठा होता है हरी भरी टहनी पे, बैठा होता है हरी भरी टहनी पे, टूटता है उससे जो सबसे करीब होता है, टूटता है उससे जो सबसे करीब होता है। ये नज़र लगना भी बड़ा अजीब होता है। इश्क का अमीर पल भर में गरीब होता है। तावीज़ सुनते सुनते ये ख्याल आया तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, नज़र लगना ऐसा कुछ होता है या फिर
सब लिखा हुआ होता है। वेल दैट्स ऑल्सो डिफरेंट डिस्कशन, पर डू यू बिलीव इन दिस नज़र वाला थिंग कि हमारी खुद की भी नज़र लगती है? बताइए ना, यू कैन सेंड मी द मैसेज और यूज़ द कमेंट बॉक्स कि क्या आपके हैं ख्याल। नज़र लगती है दूसरों की, खुद की? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक अजीज़ दोस्त ने मुझे फ़ोन किया रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास कि सुनो भाई, आज बैठने का मन कर रहा है। नहीं, उस तरह से बैठने का नहीं। वो बोले कि आज ना साइलेंस में बैठना है और जाना है बीच पे। मैं अपना म्यूज़िक सुनूंगा, आप अपना म्यूज़िक सुने, पर साथ में बैठते हैं। इतना प्लान है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? मैंने बोला ठीक है। ऐसे भी लम्हे होते हैं कि जब दो दोस्त साथ में होते हैं, कुछ भी बातें नहीं होती है, पर फिर भी वो लम्हा सुहाना होता है। तो बिल्कुल वैसा ही हमने किया कि हम पहुंच गए JBR, यहाँ दुबई का एक बहुत सुंदर सा बीच है, वहाँ पे पहुंच गए और फिर कुर्सियाँ लगा के समंदर को तकते रहे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि इतना बड़ा दरिया किनारा है तो क्यों ना थोड़ा चला जाए। तो चलते 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 मैं उस किनारे के शुरुआत वाले हिस्से में पहुंच गया और वहां पे अपने पैर लगा दिए पानी में, बहता हुआ समंदर का पानी। और फिर कुछ ख्याल आया। ख्याल था गुलजार साहब के एक गाने का। उस गाने से पहले उन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी, वो आपको सुनाता हूँ। तो बस इमेजिन कीजिए कि मैं और आप किसी समंदर के किनारे बैठे हैं, आसपास हैं, बहता हुआ ये किनारा है और बहती हुई ये रात है, और उसमें हुई गुलजार साहब की बात है। तो ज़रा गौर फरमाइए, यहाँ पे मैंने जानबूझ के कहा कि बहता हुआ किनारा है। क्यों? ज़रा गौर फरमाइए। किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए, पानी के छपाकों की आवाज़ भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। रूठ गए, नाराज हो गए। हाथ की अंगूठी उतारी, वापस कर दी, बाहों के कंगन उतारे और 7 फेरों समेत वापस कर दिए। लेकिन वो बाकी जेवर दिल में रख लिए, उनका क्या? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आया था पर गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे, झूठ मूठ के वादे, वो सब याद करा दूं, वो सब भिजवा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। और बस एक इजाज़त दे दो, एक इजाज़त दे दो कि इन सबको जब मैं दफनाऊंगा तो मैं भी वहीं सो जाऊंगा, मैं भी वहीं सो जाऊंगा। तो हाँ, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। और थोड़ी देर उनको देते देते तुम भी इस वक्त को मेरे साथ बिता दो। शायद वो वक्त जिंदगी हो, क्या पता। तो हाँ, बस उसी बहाने मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। पता नहीं क्या हो जाता है गुलजार साहब की बात करते करते और ये सारे लम्हों को याद करते करते। अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, नहीं हम? चलिए उसी दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात की है लम्हे की, तो उसी लम्हे की बात करते हैं। किसी इंसान के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो इंतजार का लम्हा सबसे ज्यादा लंबा होता है, पर जब उनके साथ होते हैं तो वो लम्हा सबसे छोटा होता है कि अरे अभी अभी तो आए थे, अब जाने का वक्त हो गया है ना। पर किसी के इंतजार वाला जो लम्हा है, ऐसा लगता है कि ये वक्त नहीं गुजर रहा, मैं खुद गुजर रहा हूं। तो उसको लिखा है मदन मोहन दानिश जी ने, तो मैं आपको सुनाता हूं। गुजरता नहीं वो एक लम्हा, गुजरता नहीं वो एक लम्हा, इधर मैं हूं कि बीता जा रहा हूं।
इधर मैं हूं कि बीता जा रहा हूं, गुजरता नहीं वो एक लम्हा। और वो एक लम्हा कौन सा? तुम्हारे इंतजार में बिताया हुआ, खुद को बिताया हुआ वो लम्हा। बस वो एक लम्हा, वो बीतता नहीं है, वो गुजरता नहीं है, बस मैं बीता जाता हूं। लम्हों की और रिश्तों की ये जो अजब गजब घटमाल है ना, वो उस रिश्ते की सच्चाई बताती है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी बेकरारी है उस इंतज़ार में। वो उस रिश्ते की गहराई बताती है। सोचेगा इसके बारे में, उस इंतज़ार के बारे में सोचिएगा और उस इंटेंसिटी के बारे में सोचिएगा। शायद अगर उसमें उतनी बात नहीं है तो सोचिएगा इसके बारे में। जस्ट सेइंग। जब आप हमेशा किसी के सबसे नज़दीक रहते हो ना, अवेलेबल ऑलवेज, तो उनको आपकी उतनी अहमियत नहीं रहती है। हाँ ये तो है ही ना, होता है शुरू शुरू में, बहुत अच्छा लगता है दैट हनीमून फेज, पर उसके बाद हाँ ये तो है ही ना। पर आप उस इंसान से दूर जाते हो ना, थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, या फिर यू आर ऑन अ ट्रिप, यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर फॉर वॉट एवर नेचुरल रीजंस, तब आप कितने नज़दीक थे वो पता चलता है। तो इसी बात को जॉन साहब ने जो लिखा है, जॉन एलिया साहब ने, वो आपको सुनाता हूँ कि किसी के पास रहना हो, किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसा? पर जब आप किसी से दूर होते हो ना, तब उनको पता चलता है और आपको भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप कितने नज़दीक हो, और कहीं ना कहीं वो अहमियत भी पता चलती है, वो इम्पोर्टेंस पता चलता है एक दूसरे के होने का। तो कभी कभार थोड़े बहुत अंतर होने चाहिए ताकि आप दोनों सदंतर साथ रहे। हमेशा साथ रहोगे तो शायद कद्र कम हो जाएगी, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो लोग कहते हैं ना कि आई एम देयर बट नॉट देयर, आई एम इन द ग्रुप बट आई एम लाइक एन इनविजिबल पर्सन, बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर, और मे बी यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू, और मे बी यू आर जस्ट देयर ऑलवेज, जब भी बुलाया आ गए, पर आपकी जिंदगी का क्या है वो तो आपने सोचा ही नहीं। सो ये भी बहुत जटिल मामला है, बट वेरी सिंपल सा भी है कि थोड़ा सा अंतर रखो, उनको भी मिस करने का चांस दो भाई। हमेशा साथ में रहोगे तो वो आपके बारे में कब सोचेंगे? अब आप कितना भी कह लो कि यार ये तो सब पॉलिटिक्स है, हम तो बहुत सीधे साधे हैं, हमें नहीं पसंद, पर सर्वाइवल है और ज़िंदगी बदली है और लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं, तो हमें भी उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। अपने आप को अगर वहाँ पे ज़िंदा रखना है उनके दिलों में, तो थोड़ा बहुत अंतर रखना पड़ेगा। और अगर ये सब ना भी करना हो ना, किसी की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस जताते हैं ये वो ना करना हो ना, तो भी prioritizing yourself and giving yourself that kind of space that you really deserve, I think that's what you need. शायद ऐसे नहीं तो ऐसे, पर आप अपना ही ध्यान रख रहे हो। अगर आपने उस तरह से अपना ध्यान ना रखा तो आपको इग्नोर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने अपने आप का ध्यान रखा तो भी कहीं ना कहीं वो आपको याद तो करने ही वाले हैं। तो एक तीर दो निशान, आपने अपना ख्याल रख लिया, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी में ला दिया, और उनकी लाइफ में भी अपना इंपॉर्टेंस जिंदा रखा। वेरी सिंपल। सो इंटेंशन जो भी हो, एट द एंड आप अपना ख्याल रख रहे हो और अपनी इमोशनल वेल बीइंग को आगे बढ़ा रहे हो। इन सारी चीज़ों को करते करते बस हमें ये देखना है। कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स समझते हैं, कुछ लोग इसको खुद से प्यार समझते हैं। जो भी है तो अपने लिए। पता है मेरी कुछ लोगों के साथ जमती नहीं है, स्पेशली दोज पीपल जो बिचिंग में मानते हैं। मतलब किसी और के बारे में बस कानाफूसी करना, या फिर उनके बारे में गॉसिप करना, कि तेरे को पता है ऐसा इंसान है, अरे तेरे को पता है ये हुआ। ठीक है, फॉर सम टाइम, फॉर जस्ट लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, यू नो दैट थिंग, दैट्स फाइन, बट व्हेन इट टर्न्स इनटू दैट नेगेटिव और टॉक्सिक बिचिंग, आई डोंट लाइक दैट। और इस तरह के लोगों के साथ में नहीं रह पाता। आई डिस्टेंस माई सेल्फ कि हाँ भाई ठीक है, तुमने जो भी कर लिया, जो भी जान लिया, पर मुझे नहीं जानना है। मे बी इट्स नॉट माई वाइब, है ना। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ऐसे लाइक माइंडेड पीपल हमेशा आसपास ही रहते हैं। तेरे को पता है, अरे तेरे को पता है, वैसा वाला। तो वैसी ही बात को अलग तरह से कहने के लिए फराग रोहवी जी ने जो लिखा है वो आपके सामने पेश करता हूं कि खूब निभेगी हम दोनों में,
खूब निभेगी हम दोनों में मेरे जैसा तू भी है। थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा, थोड़ा झूठा तू भी है। थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा, थोड़ा झूठा तू भी है। खूब निभेगी हम दोनों में मेरे जैसा तू भी है। सटीक बात, चोंटदार बात। अरे क्या बात करती। अब इस बारे में तो इट्स लाइक हैप्पी रियलाइजेशन, बट एट द सेम टाइम सुनाने वाली भी बात है कि लिसन, आई एम ऑल्सो अवेयर कि तू भी कहीं ना कहीं डेढ़ शाना ही है, ठीक है? तो मेरे सामने इतना भोला मत बन। आई नो यू बिकॉज आई एम यू। वी आर इन द सेम जोन, सो चिल। ओके, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू नो दैट इट्स नॉट द सेम पर्सन, यू जस्ट मूव आउट। बिकॉज जब आपकी वाइब वहां पे मैच नहीं होती है ना, आप कितना भी खेल लो, मजा नहीं आएगा। सो ऑलवेज चेक दैट वाइबोमीटर कि किसी के साथ बात करने से आपको क्या महसूस होता है। आर यू एग्जैक्टली लाइक दैट एंड यू आर एंजॉइंग इट? Maybe that's your right. But if you are not enjoying that, but just for the sake of it, you are staying there, just leave. निकलो वहाँ से। थोड़े वक्त के लिए अकेला रहना पड़ेगा, बट ऐसे इंसानों के साथ रहना जहाँ पे आपकी वाइब सेट नहीं हो रही है, वो अकेलेपन से अलग थोड़ी है। सोचिएगा इसके बारे में। एक ही बात में बहुत सारे लेयर्स रिवील हो रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है कहने में। आई होप कि आपको भी सुनने में मज़ा आ रहा होगा। मुझे ज़रूर से बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, विच इज़ RJ_VASHISHTH। फिलहाल इसी शेमलेस प्लगइन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी का एक कड़वा सच सुनते हैं। क्या होता है कि हम सब बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हम माने या ना माने, पर हम सब बहुत ज़्यादा अमीर हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है कि जो बहुतों के पास नहीं है, और उसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं है। या जस्ट हाँ ठीक है, बस मेरे पास ये नहीं है, पर तुम्हारे पास जो है ना, वो दूसरों के पास कितने वक्त से नहीं है, एंड दे आर क्रेविंग फॉर दैट। एंड इट्स जस्ट दो सिंपल थिंग्स कि जो इनकी बेसिक नेसेसिटीज है, और वो भी जब नहीं मिलती तो इंसान मायूस हो जाता है। इंसान अपने आप को गरीब हूं उसका एहसास करने लगता है, और जब वो खुद को उस तरह से गरीब मानने लगे तो वो क्या सोचता है? वही बात आपको सुनाता हूं, जिसको लिखा है नवाज देवबंदी जी ने। मैं अपने ही बच्चों के खातिर जान दे देता, मैं अपने ही बच्चों के खातिर जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा बहुत कम है। मगर गरीब की जान का मुआवजा बहुत कम है, मैं अपने ही बच्चों की खातिर जान दे देता। ज्यादा सेंटी मत हो ना अभी से, जस्ट सेइंग। बट ये भी एक सच है जिंदगी का, कि ये भी एक अलग सा शेड है जिंदगी का, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। कि हम भले ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में शायद घूमते हो, या फिर हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हो, अच्छी सी छत हो, अच्छा सा घर हो, अच्छा सा खाना हो, पर बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होता है, खाना तक नहीं होता है। तो ऐसी जिंदगी निकलती है लफ्ज़ों के जरिए, जिसको लिखा है नवाज देवबंदी जी ने। आखिर में एक ऐसी बात जिसको लिखा है साहिल लुधियानवी साहब ने। बात है किसी से मिले हुए दर्द की, और उसमें भी कहीं ना कहीं अब मिली शांति की। क्या होता है कि जब हमें कोई धोखा देता है, या फिर कहीं ना कहीं थिंग्स डिडंट वर्क, बेसिकली वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, वी आर नॉट कंपैटिबल एंड ऑल दोस थिंग्स, पर उसमें ना जब हमें वो धोखा मिलता है तो हमें वो डर लग जाता है, उस इंसान से भी और उस तरह के इंसानों से भी, कि ये फिर से वो पैटर्न मेरी जिंदगी में आए तो मैं अब नहीं झेल पाऊंगा। सो दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल रियली डोंट लाइक फॉलिंग इन लव अगेन एंड अगेन, बिकॉज दे आर स्कैर्ड। वो इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, एंड वो होता है, राइट। पर जब आपको उनके बारे में पता चलता है कि वो अब बदल चुके हैं, भले हमारे लिए ना बदले पर किसी और के लिए बदल गए, वो भी कहीं ना कहीं आपको सुकून दे जाता है। When you surpass that phase जहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब चीज़ें हो चुकी है, now I cannot change anything, बट ठीक है, I accept कि ऐसा हो चुका है। उस एक्सेप्टेंस के बाद जब आपको ये भी पता चलता है कि वो भी बदल गए हैं, और अच्छी तरह से बदले हैं, किसी और के लिए ही सही पर बदले हैं, तो आपको जो सुकून मिलता है उसकी बात करते हैं, जिसको लिखा है साहिल लुधियानवी साहब ने, कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं,
तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी? तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी? मुझे अपनी तबाहियों का कोई गम नहीं। अब किसी और की जिंदगी तबाह नहीं होगी, बस ये बात जान के मैं खुश हूं। और ये तुम्हें सुनाने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं तुमने भी अपने आप को वापस पाया, सच्चे वाले इंसान को, अपन वाले इंसान को वापस पाया। ये जान के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भले ही हम पूर्व प्रेमी यानी कि एक्स लवर्स थे, पर कहीं ना कहीं ह्यूमन टू ह्यूमन तो कनेक्शन था ही अपना। तो उसको लेके मैं खुश हूँ कि चलो, पहले मैं थोड़ा तबाह हुआ, फिर अपने आप को मैंने आबाद भी किया, वापस भी पाया, पर मुझे उसका गम नहीं है। I loved that process because I got myself in a much better way. But I'm also glad that तुमने मोहब्बत निभा दी। बस ये काफ़ी है। भले ही यहाँ पे सुनाने वाला सीन हो, पर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। मुझे यही पसंद है कि ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड को देखो। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। अब ये सिंप्लिसिटी की बात की है, तो जाते जाते मैंने एक बात लिखी थी कुछ दिनों पहले। आपने आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ पे सुन सकते हैं। बात है चलते रहने की, कहीं ना कहीं ना अड़े रहने की। तो बात ऐसी है साहब कि अगर चलना है तो गिरना तो होगा। हमारा काम बस इतना है कि गिरने के बाद वहाँ पे पड़े ना रहे और बारी बारी उसी ठोकर पे अड़े ना रहे। बस इतना समझ लिया, जिंदगी आसान है। तो बस इसी आसान जिंदगी की बात के साथ आज के इस सफ़र को यहीं पूरा करते हैं। आई होप कि आज का इस सुकून का सफ़र आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइए। यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगा। उसके साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आई वुड लव टू फीचर योर वर्क एंड योर राइटिंग्स ऑल्सो। चलिए, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।